जय हिंद, वंदे मातरम। भाई कहा जाता है कि माँ तो माँ ही होती है, लेकिन आप ज़रा सोचिए कि उस माँ की क्या हालत होगी जो ना तो अपने बेटे को आखिरी दफ़ा देख पाई और ना ही अपने पति के जनाजे में शामिल हो पाई। इस बार हम बात कर रहे हैं शाइस्ता परवीन के बारे में, अतीक अहमद की बेगम, जो कि इस समय फरार हैं। 50,000 का इनाम है उसके सर पे। ना ही वो बेटे के जनाजे में आए और ना ही पति के जनाजे में। बेटा और पति अब दोनों ही खत्म हो चुके हैं, परिवार पूरी तरीके से बिखर चुका है। हर कोई यही पूछ रहा है कि आखिर शाइस्ता परवीन कहाँ है। कयास लगाए जा रहे हैं कि वो फरार है, देश छोड़कर भागने की फिराक में है और पुलिस लगातार उसकी जांच कर रही है। लेकिन इस समय सबसे बड़ी बात यही है कि आखिर शाइस्ता का अब आगे क्या होगा, कैसी जिंदगी होगी, क्या कुछ दिमाग में होगा और किस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ेंगी। दरअसल सबसे बड़ी बात तो यही है कि कहा जाता है कि वक्त बदलते देर नहीं लगती और वक्त का पहिया लगातार चलता रहता है। कुछ समय पहले अतीक के परिवार का एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें वो अपने बेटे को फायरिंग करना सिखा रहा था। बस चंद साल पुरानी बात रही होगी, तब शायद असद की उम्र 11 साल के आसपास थी, जब अतीक अपने बेटे को एक शादी में फायरिंग करना सिखा रहा था। तो उसका परिवार काफ़ी खुश हो रहा था, पर इतने शाइस्ता ने हर बुरे काम में पति का साथ दिया, यहाँ तक कि बच्चों की परवरिश भी उसी अंदाज में करेगी जैसा अतीक ने चाहा। तब वो डॉन की बीवी बनकर खुश थी। वो खुश थी कि बच्चों के हाथों में किताबों की जगह बंदूकें थमाकर, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसके यही कर्म उसके एक दिन बर्बाद कर देंगे। जरा सोचिए, किसी महिला के लिए इससे बड़ी और क्या सजा हो सकती है कि 3 दिन के अंतराल में उसका बेटा और उसका पति दोनों इस दुनिया से रुखसत हो गए। लेकिन वो महिला पति और बेटे की मौत के बाद भी उनको आखिरी बार देख नहीं सकी। बेटे की कब्र खुद रही थी, लेकिन माँ कहीं दूर छुपी हुई थी। वो चाहते हुए भी अपने बेटे के चेहरे को आखिरी बार नहीं निहार पाई। वो अपने बेटे के सिर पर आखिरी बार ममता का हाथ नहीं फेर पाई। शाइस्ता और अतीक की शादी साल 1996 में हुई थी। वो हर अच्छे बुरे दौर में अपने पति के साथ खड़ी रही। लेकिन इस महिला के कर्मों का फल देखिए कि जब पति अतीक अहमद हमेशा हमेशा के लिए खत्म हुआ तो शाइस्ता उसको आखिरी बार देख तक नहीं पाई। अतीक के जेल में रहते हुए भी वो लगातार अपने पति से बात कर रही थी। अतीक की गैर मौजूदगी में गैंग को चलाने की पूरी जिम्मेवारी शाइस्ता ने ही ले रखी थी। लेकिन सिर्फ 3 दिन में बदल गई पूरी की पूरी तस्वीर। अतीक और असद को तो मौत मिल गई, लेकिन शाइस्ता की जिंदगी तो जीते जी मौत से भी बदतर हो चुकी है। ना सिर्फ बेटे और पति की मौत हुई, बल्कि हर हाल में साथ देने वाले देवर भी अब नहीं रहा। शाइस्ता के 2 बेटे फिलहाल जेल में हैं, जबकि 2 बाल सुधार गृह में। खुद शाइस्ता भगोड़ा अपराधी घोषित हो चुकी है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने उस पर भी 50,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा है। आज नहीं तो कल वो पुलिस की गिरफ्त में आ ही जाएगी, लेकिन नहीं लौटेंगे वो पल जो शाइस्ता अपने बुरे कामों की वजह से गंवा चुकी। अतीक अहमद पढ़ा लिखा नहीं था, वो 10वीं फेल हो चुका था, लेकिन शाइस्ता परवीन पढ़ी लिखी महिला थी। पिता उत्तर प्रदेश पुलिस में थे। ग्रेजुएशन तक शाइस्ता ने पढ़ाई करी, लेकिन अतीक से शादी होने के बाद वो भी उसी के काले कारोबार में रच बस गई। ना कोई सवाल किया, ना ही पति को बुरे काम करने से रोका। उल्टा उसने भी पति अतीक अहमद की ही राह पकड़ ली। अपराध के दलदल में वो भी पति के साथ फंसती चली गई। यहाँ तक अपने बच्चों को भी उसी दलदल में उसने खींच डाला। नतीजा वो हुआ जो हर बुरे काम करने वाले के साथ एक न एक दिन होता ही। पति और बेटा कब्र में दफन हो चुके हैं, लेकिन शाइस्ता एक फूल भी उनकी कब्र के ऊपर नहीं चढ़ा सकी। ये अपने आप में काफ़ी एक झकझोर देने वाली कहानी हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं एक मैसेज भी है कि भाई आप जो भी कुछ इस दुनिया में करते हैं, यहीं पर आपको उसका कर्म भी भुगतना ही पड़ता है। इसीलिए इंग्लिश में कहा जाता है ना, कर्मा इज अ बिच। इसीलिए कहा जाता है कि भाई जो करोगे वही भरोगे। इस समय हर तरफ इसी सब बारे में बातें चल रही हैं और हर कोई यही बता रहा है कि भाई यहाँ पर आखिर क्या कुछ हो चुका है। लेकिन फिर भी कई लोगों को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इतनी जल्दी ये सब चीज़ें कैसे हो गई। पुलिस अलग अलग एंगल से जांच कर रही है कि भाई हमला करने वाले कौन थे। इंटरनेशनल गैंग्स की बातें भी सामने निकल कर आ रही हैं। जो कहा गया है FIR में कि उनको मशहूर होने का शौक था इसलिए उन्होंने अतीक को मारा, ये बात किसी के गले से उतर नहीं रही है। चीज़ें बहुत सारी हैं जिनके ऊपर बात की जाएगी, लेकिन शाइस्ता परवीन के लिए अब चीज़ें वाकई में बदल चुकी हैं। मेरे से फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।